Welcome back to all of you at this platform, and I'm here Sanjeev Kadian. So, after sentence, subject, and predicate definition, we will discuss what's the next step in English grammar so that every student who wants to crack competitive exams, whether it is SSC, banking, IBPS, PO, SBI, PO clerk, मीन्स कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है, एग्जाम क्रैक करना चाहता है, उसके लिए हम वन बाय वन स्टेप वाइज टॉपिक लेकर आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जैक्ट ग्रामर है क्या, कौन सा कंसेप्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ग्रामर के कंसेप्ट। तो माय डियर देखते रहिए लास्ट तक, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा उसकी जो टॉपिक आपका चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज। तो माय डियर सबसे पहले आपको देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे से उसके रिगार्डिंग डाउट पूछिए, कमेंट कीजिए और मैं आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर देने वाला हूं। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि ग्रामर के अंदर कंसेप्ट क्लियर करना है, याद करना, रट्टा लगाना, क्रैमिंग करना कुछ भी नहीं है। तो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं माय डियर। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रामर के अंदर जो फर्स्ट कंसेप्ट है आफ्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब जो पॉइंट है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है और एक प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट में हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, कभी एडजेक्टिव आपका वर्ब, कभी एडवर्ब, कुछ भी नहीं हो सकता। हमेशा सब्जेक्ट में या तो सब्जेक्ट नाउन मिलेगा या फिर सब्जेक्ट आपको प्रोनाउन मिलेगा। तो लेट मी टेल यू हाउ टू डिस्क्राइब noun and the types of nouns। तो फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं नाउन, क्योंकि ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक है आपका नाउन। सब्जेक्ट में यूज किया जाएगा नाउन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो डेफिनेशन कह रही है आ नेमिंग वर्ड किसका नेमिंग वर्ड? ऑफ a person या फिर प्लेस, एनिमल, फीलिंग, आइडिया और क्वालिटी is called a noun। का डेफिनेशन ऑफ नाउन, या फिर इन सिंपल वर्ड्स आई से एवरीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, इसको इलेबरेट करने की कोशिश करता हूं, तो आप सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे कहोगे कि अगर आपके आसपास पेन कोई है तो ये एक नाउन है, और किसी नाउन से कोई नाउन ही लिख सकता है, किसी नाउन को कोई नाउन ही पकड़ सकता है, यानी कि जिस चीज से इसको पकड़ा गया तो ये भी नाउन है। और जिससे ये फिंगर जिसका पार्ट है, यानी फिंगर आपका पार्ट है किसका? पूरी बॉडी का, तो बॉडी भी नाउन है। अब बॉडी पार्ट किसका? एक रूम का, रूम के अंदर एक बॉडी है, तो बॉडी एक नाउन है, तो रूम भी क्या हो गया? नाउन। यानी अगर एक पार्ट नाउन है तो जिसका वो पार्ट है वो भी नाउन होगा। अगर बेटा नाउन है तो बाप भी नाउन है, स्टूडेंट नाउन है तो टीचर नाउन है, टूल्स नाउन है तो वेब, आर्किटेक्चर भी नाउन है, डिजाइनर भी नाउन है, इंजीनियर भी नाउन है। अगर ब्रूम झाड़ू नाउन है तो पियन भी नाउन है। यानी कोई भी चीज, हेलमेट नाउन है, ट्राइपॉड नाउन है, बॉक्स नाउन है, वॉल्स नाउन है, मिरर नाउन है, मोबाइल नाउन है, फैन नाउन है, वॉल्स नाउन है। इट मींस इफ आई इन सिंपल वर्ड्स एवरीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान शब्दों में कोई समझा नहीं सकता। मैंने सब आसान शब्दों का यूज करने की कोशिश की कि इन चीजों को याद नहीं करना है, इन चीजों को समझना है, क्योंकि ये डेफिनेशन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी आपकी फीलिंग किसी को लेकर है, चाहे वो
हेटरेड हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो डिजायर हो, या आपका बचपन हो, चाइल्डहुड, या आपने कोई इंप्रूवमेंट की है, इंप्रूवमेंट किया आपने, या फिर आपने कुछ और किया, लाइक एक वर्ड यूज हुआ मैनहुड। तो ये सारे वर्ड्स नाउन हैं। आप किसी के प्रति जो फीलिंग रखते हैं, जो आप कहते हैं, जो आप सुनते हैं, ये हर चीज नाउन है। तो चलिए आफ्टर डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो आफ्टर definition of noun there is types of nouns. ये कहना चाहते हैं there are 5 kinds, there are 5 kinds or types of nouns. There are 5 kinds of nouns. First will be proper noun, second will be common noun, and third is collective noun. And the next is material noun. And last one, abstract noun. तो ये टाइप्स है आपकी नाउन्स की। बताइए, समझ में आया? कितनी टाइप्स हैं? चलिए आफ्टर दैट स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन। फर्स्ट इज हियर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, what is exactly proper noun? What is proper noun? Proper noun means the name, the particular name of person, place, thing. Particular means I am boy, गर्ल, कोई लड़का है, कोई लड़की है। लड़की बहुत लाखों अरबों करोड़ों लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन लड़का है, लड़का भी सेम ऐसा हो सकता है। लेकिन किसी लड़के का जो नाम है, पर्टिकुलर नेम जो है, उसको प्रॉपर नाउन कहा गया है। नाउन 5 टाइप्स के हैं, जिसमें पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। हम डिस्कस करें प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर नाउन।
किसी का नाम, किसी का नाम यानी कि पर्टिकुलर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो आप कहेंगे यहां पर पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर क्या होगा, पर्टिकुलर थिंग। कोई भी चीज अगर पर्टिकुलर है तो उसको आप बोलने वाले हैं प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया नाम सैम, एक लड़के का नाम सैम है। करनाल, एक प्लेस का नाम करनाल है। एक कंट्री जिसका नाम इंडिया है, किसी भी कंट्री का नाम। सेलो पेन, मैंने कंपनी ब्रांड का नाम लिया सेलो पेन। तो ये एक किसी पेन का नाम है। तो जब आपने उस कंपनी का ब्रांड नाम को ऐड किया तो इट मीन्स ये पर्टिकुलर नाउन है, ये कॉमन नाउन है और ये आपका पर्टिकुलर नाउन है। अब स्टार्टिंग में देखें तो यहां लिखा है कॉमन नाउन, सेकंड पार्ट इज, सेकंड टाइप इज कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन मीन्स लाइक आप कहेंगे सर बॉय, गर्ल, या कह सकते हो आपकी सिटी, विलेज, ये विलेज ना होकर विलेज बोला जाएगा, और कंट्री। ये सारे वर्ड्स जो हैं ऐसे कॉमन वर्ड्स, क्योंकि गांव बहुत सारे हैं, सिटी बहुत सारे हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, लड़के बहुत ज्यादा संख्या में हैं, तो उस पॉइंट को आप कहने वाले हैं कॉमन हो। कॉमन मीन्स जो सबके लिए कॉमन हो, यानी कि अगर लड़का है तो हर देश में लड़का है, लड़की है तो हर देश में लड़की है, शहर है तो हर देश में शहर है। देश की बात हो रही है तो वो बहुत ज्यादा संख्या में देश है, या बहुत ज्यादा संख्या में टाउन है, सिटी है, विलेज है। तो ये सारे आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कह रहा है भाई यहां पर, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, कलेक्शन किसकी, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। किसी चीज के जो ग्रुप हैं उसको आप कहने वाले हो कलेक्शन, यानी कि फैमिली। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, फैमिली क्या है, ग्रुप है किसका, पर्सन। जैसे आपके एक आदमी है, एक लड़का है, एक लड़की है, जब तक वो एक है तब तक वो फैमिली नहीं है। जब लड़का या लड़की की शादी हो गई तो एक से दो हो गए, तो इट मीन्स उसे कहा गया फैमिली, मोर देन वन पर्सन। स्टाफ, स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो टीचर्स हैं, टीचर्स का ग्रुप स्टाफ हो गया। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जिसके अंदर जिसके अंदर आई थिंक 543 अराउंड मिनिस्टर्स बैठते हैं लाइक इन इंडिया। तो पार्लियामेंट के ग्रुप ऑफ पीपल, ट्रूप, लोगों का ट्रूप है, या आर्मी है, एयरफोर्स है, ये सब काउंट किए जाएंगे आपके कोलेक्टिव नाउन के अंदर। पहले एक बार ये समझ लीजिए कि एग्जैक्ट टाइप्स ऑफ नाउन किसे कहा गया है, फिर इसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
में पूछे जाएंगे, ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैं विद शॉर्ट ट्रिक समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले एक बार कंप्लीट कर लीजिए टाइप्स। नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल से ही पता लग जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। मटीरियल मीन्स लिक्विड। लाइक आप पेट्रोल यूज करते हो, लिक्विड है। डीजल यूज करते हो, लिक्विड है। चाय पीते हो, टी, कॉफी पीते हैं, लिक्विड है। वाटर है, लिक्विड है। कोई मेटल है, मेटल भी इसी के अंदर आ जाएगी। मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, तो ये कोई भी मेटल है एटसेट्रा, है ना। तो ये सारे वर्ड्स यूज किए जाएंगे मटेरियल नाउन के अंदर। तो ये है आपका मटेरियल नाउन, लास्ट, सेकंड लास्ट नाउन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज लास्ट वन विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग है भाववाचक, जो भाव में है। भाव मीन्स समझते हो, भाव, फीलिंग, भाववाचक संज्ञा। लाइक यहां पर आप यूज करोगे, किसी की फीलिंग कोई है, कोई फीलिंग दी गई है, क्या दिया गया है, कोई आइडिया दिया गया है, कोई स्टेटस की बात हो रही है, इवन क्वालिटी की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे सर दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपने कहा इंप्रूवमेंट, सुधार। सुधार शब्द क्या है, ये फीलिंग है, भाव है, आपका किसी के प्रति भाव है कि आपका क्या हुआ, आपने अच्छा किया बुरा किया। एबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। तो लाइक सच वर्ड्स आर यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आई होप माय डियर यहां तक सब कुछ क्लियर है, नो डाउट्स, नो कंफ्यूजन। यहां तक मैंने बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ नाउन्स की डेफिनेशन डिस्कस की, बताया आपको किस नाउन में क्या, किस टाइप का वर्ड यूज किया जाएगा। तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू इसके बाद शुरू होने वाला है। तो जल्दी से देखिए और मुझसे पूछिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आपके माइंड में है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया मटेरियल नाउन, कोलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन्स, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टार्टिंग से हम डिस्कस करते हैं रूल्स ऑफ नाउन्स। रूल्स, रूल्स क्या कह रहे हैं, रूल्स में फर्स्ट कंडीशन है कि आपको, आपने सुना होगा आ बॉय, आ पेन, एन एनिमल, ऐसे यूज करते हैं। द सन, द मून, ए एन और द का यूज करते हैं। तो मैं नाउन के रूल्स में सबसे पहला कंसेप्ट रिलेट करता हूं एक नाउन, एक आर्टिकल्स का, कि जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स इज अ पार्ट related to
नाउन्स। आप कभी भी देखेंगे तो आर्टिकल्स हमेशा आपको मिलेगा नाउन्स के साथ। आर्टिकल्स विदाउट नाउन नहीं मिल सकता। किसी भी वर्ड में अगर आर्टिकल यूज हुआ है तो समझो वहां पर नाउन है, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन हो, कलेक्टिव मीन्स कोई भी नाउन हो। तो इन सारे नाउन्स को मैं आर्टिकल से रिलेट कर रहा हूं, समझा रहा हूं। आर्टिकल्स को टॉपिक नहीं है, आर्टिकल्स नाउन्स का एक पार्ट है, तो दोनों को साथ में लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो यहां पर रूल फर्स्ट बनता है, द फर्स्ट थ्री नाउन्स may use articles with them। यानी जो पहले तीन नाउन्स हैं वो आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, यानी कि जो लास्ट का दो नाउन है ये आपके आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। लास्ट टू नाउन्स डोंट टेक आर्टिकल्स विद देम। अगर आर्टिकल यूज होंगे तो पहले तीन में हो सकते हैं, लास्ट के दो में आर्टिकल यूज नहीं हो सकते। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे है और कैसे नहीं है। तो जल्दी से एक बार कंप्लीट कर लीजिए कि आर्टिकल रूल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2 दोनों का कंडीशन क्या है। पहले तीन नाउन्स आर्टिकल यूज कर सकते हैं, लास्ट के दो नाउन्स आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। अब देखिए, मैंने कहा टी, आपने कभी टी से पहले, डीजल से पहले, पेट्रोल से पहले कभी आर्टिकल देखा? ए पेट्रोल, ए डीजल या आर टी, आ कॉफी, आपने पढ़ा कहीं? नहीं पढ़ा, क्योंकि जो आपने ए टी कहा तो वो लास्ट टू कैटेगरी में आता है, मटेरियल नाउन में आता है। यानी कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। आपने कहा सर आ सिल्वर, आपने कहा गोल्ड, कभी आपने पढ़ा ऐसे? कभी भी आपने मेटल से पहले ए एन का यूज, दा का यूज नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि जो मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें कभी आर्टिकल यूज होता ही नहीं है। अब यहां पर देखो, लाइक मैंने कहा चाइल्डहुड, आपने सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी से पहले क्या कोई आर्टिकल यूज हुआ? ऑनेस्टी है क्या? ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। क्या ऑनेस्टी से पहले कोई आर्टिकल यूज हुआ? नहीं हुआ। तो इस पॉइंट पर आप देखिएगा कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों ही लास्ट के दो नाउन्स हैं जो मैंने कैटेगरी में समझाई। इन दो के साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा और पहले तीन में हो सकता है, हो सकता है। कैसे भाई? अगर मैं बात करता हूं प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन में आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे संजीव है प्रॉपर नाउन, आप कभी ये नहीं कहोगे ए संजीव, द संजीव, किसी नाम से पहले आर्टिकल यूज नहीं किया गया। यानी कि प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में, कलेक्टिव नाउन में आर्टिकल यूज हो सकता है, लेकिन उसमें से भी प्रॉपर नाउन के अंदर मोस्टली आपको ए एंड द का यूज नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है? यहां पर किसी नदी का नाम है, किसी चीज का नाम है, तो वहां पर दा का यूज होता है। मोस्टली प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल यूज नहीं होगा। इंडिया से पहले कभी दा नहीं आएगा, ठीक है? पाकिस्तान से पहले कभी दा देखा आपने? या फिर अफगानिस्तान से पहले ए एन का यूज देखा आपने कभी? यानी कि किसी कंट्री के नाम से पहले कभी भी ए एन दा का यूज नहीं होता है। अब बात कर लीजिए कॉमन नाउन की। अब कॉमन नाउन के अंदर आ बॉय, आ गर्ल, आ टीचर, आ स्टूडेंट, आ स्कूल, आ पेन, आ स्टिक, आ पार्लियामेंट, सॉरी, आ स्टिक, आ मोबाइल फोन, आ फैन, आ वॉल, तो ये सब क्या है? ये सारे कॉमन नाउन्स है और इन सारे कॉमन नाउन्स में यूज हुआ ए। आ हेलमेट, आ मोबाइल फोन, आ पेन, आ क्लास, आ टीचर, आ स्टूडेंट, हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि
कॉमन नाउन के अंदर आर्टिकल यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आपने देखा द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आपका कलेक्टिव नाउन है। आपने कहा आ स्टाफ, या आपने कहा द स्टाफ, या आपने कहा ए फैमिली, या आपने कहा द फैमिली, तो फैमिली, स्टाफ, पार्लियामेंट, ये सब आपका कलेक्टिव नाउन है और आर्टिकल का यूज किया गया कलेक्टिव नाउन के अंदर। यानी कि अगर आर्टिकल कभी भी आया, अगर आर्टिकल कभी भी यूज किया गया तो किया जाएगा कहां पर? फर्स्ट थ्री नाउन्स के अंदर, यानी कि प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव में हो सकता है। लास्ट दो नाउन्स, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाएगा। ये बात दिमाग में डाल लीजिए, गांठ बांध दीजिए, क्योंकि इससे आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। आफ्टर दैट आपको कभी भी किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर को याद नहीं करना पड़ेगा, आर्टिकल्स को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, आई होप यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब आगे देखते हैं। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की। तो इस आर्टिकल्स के अंदर आप कभी देखोगे डैश सैम, डैश करनाल, डैश सेलो पेन, आपने कहा डैश स्टूडेंट, डैश ग्रुप, डैश गोल्ड एंड डैश ग्लोरी। अब देखो सैम और करनाल जो है, ये आपके पहले तीन नाउन जो दिए गए हैं ये प्रॉपर नाउन है। तो इसने कहा भी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में हो सकता है, उसमें फिक्स नहीं है, हो सकता है। तो यहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, इट मींस यहां पर जीरो आर्टिकल। स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन है तो आप ए का यूज कर सकते हैं। ग्रुप कलेक्टिव नाउन है तो आर्टिकल का यूज हो सकता है। गोल्ड और ग्लोरी दोनों ये मटेरियल नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहां पर भी कोई आर्टिकल यूज नहीं हो सकता है। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दिया। आफ्टर दैट रूल नंबर 2, पर्टिकुलर कंडीशन। पर्टिकुलर कंडीशन किसकी? इन मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यूज आर्टिकल्स द, ये आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ मटेरियल नाउन, लाइक मैंने कहा डैश टी इज ड्रंक इन इंडिया। चाय इंडिया में पी जाती है, तो कौन सी चाय पी जाती है? कौन सी चाय पी जा रही है भाई यहां पर? तो ये चाय कौन सी है? ये एक मटेरियल नाउन है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है, तो मुझे यहां पर यूज करना है जीरो आर्टिकल। लेकिन मैंने अगर यहां पर ऐसे लिख दिया होता द, मैंने लिख दिया द टी ऑफ सोनू
is popular in कतलाडी। यानी किसी एरिया के अंदर कोई चाय किसी खास व्यक्ति की चाय है, किसी खास व्यक्ति की चाय बन चुकी है पर्टिकुलर, तो उस केस में मुझे यूज करना पड़ेगा द। यहां पर द करेक्ट है, यहां पर द या एन रॉन्ग है। यहां पर जीरो आर्टिकल यूज होगा, यहां पर द यूज होगा, क्योंकि पर्टिकुलर कंडीशन इन मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर यूज आर्टिकल्स द। वहां पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा अगर वो खास कंडीशन में है। अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है तब आप वहां पर आर्टिकल द का यूज कर सकते हो। लाइक डैश ऑनेस्टी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज रिमार्केबल। तो मैंने कहा भाई ऑनेस्टी, मेरे स्टूडेंट्स की जो ऑनेस्टी है वो रिमार्केबल है, वो डिस्कस करने योग्य है। यानी ईमानदारी किसकी है? मेरे स्टूडेंट्स की। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन हो गई। तो पर्टिकुलर कंडीशन में मैं यहां पर यूज कर सकता हूं द। तो ये द करेक्ट है। ऑनेस्टी, जब आपने ये लिखा डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहां पर जो ऑनेस्टी है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं दी गई। तो इस ऑनेस्टी से पहले मुझे यूज करना पड़ेगा जीरो आर्टिकल। यहां पर जीरो आर्टिकल यूज हो रहा है, वहां पर द यूज किया गया है, वर्ड वही है, लेकिन इसके अंदर कोई खास कंडीशन बना दी गई ऑफ का यूज करके, पर्टिकुलर कंडीशन बना दी गई है, और यहां पर पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दी गई, इसलिए यहां पर यूज हुआ है जीरो आर्टिकल। तो मैंने आपको पहले कहा कि मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नो आर्टिकल्स, लेकिन यूज कब होगा? अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन रही तो उस कंडीशन में आप द का यूज कर सकते हैं, विदाउट क्रैमिंग ऑफ रूल्स। बिना रूल्स का रट लगाए आपको बस अप्लाई करना है, सिंपल सा कंसेप्ट। पहले तीन में यूज होगा आर्टिकल, लास्ट दो में यूज नहीं होगा आर्टिकल। लास्ट दो में नाउन यूज कब, आर्टिकल यूज कब हो सकता है? अगर वहां पर कोई पर्टिकुलर कंडीशन रही। कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन? लाइक दिस ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑनेस्टी ऑफ माई स्टूडेंट्स और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक कॉमन वर्ड, इसको आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन पर्टिकुलर कंडीशन दिया गया है। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटीरियल नाउन पर्टिकुलर कंडीशन में है तो आप द यूज कर सकते हो। लाइक दिस, मैंने पहले समझाया आपको पर्टिकुलर कंडीशन। लाइक टी से पहले नो आर्टिकल, उस टी से पहले दा दिया गया है। ये टी किसी खास आदमी की है तो दा है, ये टी सबके लिए कॉमन है तो यहां पर तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। आर्टिकल्स के अंदर मैंने बताया कि आर्टिकल्स को टॉपिक नहीं है, आर्टिकल्स एक पार्ट ऑफ नाउन है, क्योंकि आर्टिकल्स का जब भी यूज हुआ वो हमेशा नाउन के साथ हुआ है। कभी भी आप यूज करोगे आर्टिकल्स का तो हमेशा नाउन के साथ ही होगा। फिर मैंने यहां पर समझाया कि जो आपके 5 टाइप्स मैंने नाउन्स के लिखे हैं, उन 5 टाइप्स में से पहले 3 नाउन्स के अंदर आर्टिकल यूज हो सकता है, लास्ट के 2 नाउन्स में आर्टिकल यूज नहीं होगा। एक्सेप्शन ये है कि अगर पर्टिकुलर कंडीशन रही तो आप वहां पर दा का यूज कर सकते हो। दैट्स इट। तो ये मैंने आपको प्रॉपर नाउन समझाए, टाइप समझाई, है ना। तो यहां तक आपको मैंने नाउन समझा दिया है। इन द नेक्स्ट क्लास I will try to explain you with my full utmost efforts for the purpose of competitive exams. I will teach you, I will make you understand with my full efforts. But till then, don't forget to share and subscribe. I will meet you in the next class with some new contents on nouns.